नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सोमवार दोपहर 3 बजे मनासा के समीप बने बरडिया दुर्गपुरा फाटे के हेलीपैड पर उतरे, जहां से काफिले के साथ बरडिया पहुंचे ग्राम पंचायतों, सर्व समाज, महिलाओं, बालिकाओं, युवाओं ने जोशीले अंदाज में उनका स्वागत किया। उसके बाद झवर पेट्रोल पंप से सुरक्षा व्यवस्था के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन यात्रा रथ में बैठकर यात्रा की शुरुआत की। तमाम अधिकारी, पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मौजूद रहा। रथ यात्रा मुख्य बाजार होते हुए सभा स्थल पहुंची, जहां लाडली बहना योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित किया व करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। जन यात्रा के दौरान काले झंडे दिखाने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कड़े इंतजाम रहे। मुख्यमंत्री पहुंचे दुर्गपुरा हेलीपैड पर, लोगों ने किया जगह जगह फूलों से स्वागत। सभी समाजों और व्यापारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फूलों से भव्य स्वागत किया। जगह जगह स्टेज लगाए गए और तहे दिल से अभिवादन किया, जिसमें सोनी समाज, राजपूत समाज, गुर्जर समाज, धनगर समाज, धोबी समाज, राठौर समाज, कारपेंटर समाज, ग्वाला समाज, आज़ाद अतिथि संघ, सरपंच, सचिवों आदि सभी समाजों व स्कूली बच्चों ने, कॉलेज के बच्चों ने व लाडली बहनों ने, एडवोकेट संघ, व्यापारी संघ, मजदूर संघ, पटवारी संघ आदि कई समाजजनों ने अभिवादन स्वागत किया। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम और व्यवस्था की। किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। मंगल कुशवाहा आपके साथ और इस वक्त खड़े हम ग्राम पंचायत दुर्गपुरा के फंटे पर। मुख्यमंत्री का हेलीपैड बनाया गया है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि मेरे जो पीछे जो बना है यहाँ पे हेलीपैड है। यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उतरेंगे। यहाँ से बरडिया के समीप से रोड शो करते हुए करीब 5 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए सभा स्थल पहुँचेंगे। सबसे पहले जहाँ स्वामी विवेकानंद जो महाविद्यालय में मूर्ति है उनका लोकार्पण करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। साथ ही लाडली बहना योजना को लेकर महिलाओं को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन और तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था की नज़र पुलिस प्रशासन यहाँ लगा हुआ है और पूरी व्यवस्था को लेकर अधिकारी पल पल में अपडेट ले रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। रोड शो को लेकर मनासा विधानसभा के जो मनासा में आने वाले रोड है उनका तमाम रोड का परिवर्तन किया गया, डाइवर्ट किया गया, ताकि रोड शो के दौरान असुविधा न हो। हमारे यहाँ पे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान आज हमारे गांव, हमारे शहर मध्य प्रदेश से सीधा भोपाल से यहाँ पधारे हैं ग्राम बरडिया पंचायत में। और यहाँ पर लाडली बहना, महिला वगैरह सभी यहाँ पर उपस्थित है उनके कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए। और यहाँ पर कलश यात्रा वगैरह सब रखी गई है, जिससे हम उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम जनता, तमाम गाँव की सभी यहाँ पर माताएँ, बहनाएँ कभी घंटों से यहाँ पर खड़ी उनके इंतज़ार कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री कुछ ही समय में पधारने वाले हैं और यहाँ से उनकी यात्रा सीधा मनासा कॉलेज घाटी पर जाकर वहाँ पे दशहरा मैदान पर आयोजित की जाएगी। धन्यवाद। आज मुख्यमंत्री जी आगमन पर लाडली बहना का कार्यक्रम आयोजन होने जा रहा है और बहुत ही ज़ोर शोर से लाडली बहना स्वागत के लिए अभिनंदन कर रही हैं। उनका कलश यात्रा का शुभारंभ भी है। कहाँ से यात्रा का? बरडिया से सुबह मनासा कॉलेज तक पहुंचेगी। किस उद्देश्य को लेकर मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे, कुछ कहेंगे? लाडली बहना का महत्वपूर्ण सबसे लाडली बहना का है और को 1000 रुपये मिल रहे हैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से। वो काफ़ी हमारे लिए। विगत दिवस कृष्णा नामक महिला का मकान गांधीनगर ओंकारेश्वर मंदिर के समीप अज्ञात व्यक्तियों ने रात्रि में तोड़ दिया। इसके विरोध में मजदूर कल्याण समिति द्वारा कलेक्टर के नाम ज्ञापन सुशासन भवन में डिप्टी कलेक्टर को दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि बहन कृष्णा का मकान रात्रि में बिना सूचना के तोड़ा गया है, जो अनुचित है। वर्षा के मौसम में बहन कहाँ जाएगी? प्रशासन को इस बात पर संज्ञान लेकर बहन का मकान पुनः बनवाया जाए और जिन्होंने मकान तोड़ा है उन व्यक्तियों पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। संस्था अध्यक्ष ने मीडिया को बताया कि जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना चला रहे हैं, वहीं लाडली बहना का मकान तोड़ा जा रहा है। अगर जिला प्रशासन 1 सप्ताह में बहन का मकान नहीं बनवाता है तो संस्था उग्र आंदोलन करेगी। हाँ, ज्ञापन दिया गया है ये प्रदेश अध्यक्ष मजदूर कल्याण समिति मध्य प्रदेश की ओर से कि कृष्णाबाई मूंगिया हैं, इनका मकान कुछ
तत्वों के द्वारा तोड़ा गया है उनके विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। मजदूर कल्याण समिति की तरफ से जो कि निरंतर हम जन कल्याण के लिए काम करते हैं, विशेषकर महिला उत्थान के लिए, आज हमारी बहन के साथ, कृष्णाबाई के साथ जो अन्याय हुआ है उस संबंध में हम माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और उसमें ये बताया हमने कि और बहन ने बताया कि बिना सूचना के इनका मकान, शासकीय मकान तोड़ दिया गया है। ये गलत है और रात्रि में बिना सूचना के तोड़ा, बिना जानकारी के तोड़ा, ये गलत है। अगर ऐसा कोई निजी ज़मीन पे भी अगर किसी ने मकान बनाया है तो इस तरह का बिहेवियर वो गलत है। बरसात का समय है, बहन कहाँ जाएगी, बहुत परेशान बहन है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब बहनों के लिए लाडली बहना चला रहे, उनको इतना सम्मान दे रहे हैं और दूसरी ओर ये इस बहन के साथ ऐसा अत्याचार ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस बहन के साथ 7 दिवस में इसकी पूरी व्यवस्था नहीं हो, इसकी पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं होगी तो हम बिल्कुल आंदोलन करेंगे। और मैं तो निवेदन करता हूं कलेक्टर साहब से 7 दिवस में आप इसको निराकरण करें, अन्यथा पूरी समिति महिलाओं के साथ हम गांधी चौराहे पर आंदोलन करेंगे शांतिपूर्ण। जी सर, मैं उनको जानती तो नहीं हूँ, बाकी उनने मेरा मकान रात्रि में आके तोड़ दिया है और मेरे को बताया भी नहीं कि आपका सामान उठाओ कि ये मकान हमारा है, कि कुछ उनने पूर्व भी नहीं बताया और मुझे डराया, धमकाया और मेरे को जान से मारने की धमकी दी। और वो कार लेके 5 जने आए थे दिन में 5 तारीख को। और ये ओमकालेश्वर मंदिर के सामने, गांधीनगर के सामने की घटना है। कितने समय से रह रहे थे आप यहाँ? सर मैं 2 साल से वहाँ रह रही थी, तो इन लोगों ने मेरे साथ ऐसे आके हमला करा और मेरे को बताया नहीं और मैं मेरे गांव गई, मेरे पियर, तो जब उन लोगों ने आके मेरा मकान तोड़ दिया। आप वहाँ पर नहीं मौजूद नहीं थे? वहाँ पे मैं मौजूद नहीं थी। अगर होती तो भी वो रात में मेरे को चाहे जान से मार सकते थे और वो मकान भी तोड़ा उनने। आपके पास रजिस्ट्री वगैरह सब है? जी सर, मेरे पास पट्टा वगैरह है, सब है। और उन लोगों ने मेरे रजिस्ट्री आके वो पूछने लगे तो सर उनने उनकी रजिस्ट्री नहीं बताई और मैंने कहा कि मेरी बताओ। उनने मेरे से पूछा कि तुम्हारी बताओ, तो मैंने उनको बोला कि आपकी बताओ। तो उनने जाके, मैंने थाने में कंप्लेन करी तो उनने आके वहाँ कंप्लेन नहीं करी, ना रजिस्ट्री बताई और बेवजह फिर रात में जाके मेरा घर गिरा दिया। सर मेरा नाम कृष्णा है। गत रात्रि में राममौला स्थित मंशापूर्ण महादेव मंदिर के समीप अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई। मोटरसाइकिल में आग लगने की जानकारी जब आसपास के लोगों को लगी तो उन्होंने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की चपेट में आने के बाद मोटरसाइकिल जलकर खाक हो चुकी थी। जानकारी के अनुसार रात्रि 11:30 बजे रितेश पालीवाल अपनी मोटरसाइकिल को मंशापूर्ण महादेव मंदिर के पास रखकर धनकुटा गली में स्थित मंदिर पर पहुंचा। तब उसे सूचना मिली कि किन्हीं अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई है। सूचना पाते ही रितेश तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा और देखा कि उसकी मोटरसाइकिल धू-धू कर जल रही है। मोटरसाइकिल में आग लगने की सूचना पर आसपास के क्षेत्रवासी एकत्र हुए और पानी डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया। क्षेत्रवासियों के अनुसार उक्त मोटरसाइकिल रोड पर खड़ी थी। अज्ञात व्यक्ति द्वारा उस मोटरसाइकिल को घसीटकर मंदिर के पास बने मैदान में लाया गया और उसमें आग लगाई गई। मोटरसाइकिल के समीप 2 4 पहिया वाहन खड़े थे। ये तो गनीमत रही कि 4 पहिया वाहनों को कोई नुकसान नहीं हुआ। मोटरसाइकिल में आग लगने की जानकारी पुलिस को मिलने पर पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। उसके पश्चात पुलिस द्वारा क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। आपका? रितेश पालीवाल। किसकी गाड़ी चली है, क्या है आपका? मेरी स्वयं की गाड़ी है। क्या हुआ था? मैं 10:30 11:30 बजे के आसपास मंदिर पाठ बंद करके मैं धनकुटा गली में दर्शन करने गया। तत्पश्चात 20 से 25 मिनट के एवरेज में मेरे पास फ़ोन आया घर से, बेटा कहाँ है? मैं मंदिर आया तो मैंने देखा मेरे सामने मेरी गाड़ी जल रही। किसकी गाड़ी? मैंने खुद ने कहा मेरी खुद की गाड़ी। मैंने आके मोटे चलाई, सब जने की मदद से ये गाड़ी बुझाएगी। क्या लगता है काहे के लिए किसने बुझे जलेगी गाड़ी? ऐसा कुछ सोची समझी साजिश है। मेरा कोई विवाद है नहीं। मंदिर की पूजा वूजा करी, आरती करी, तत्पश्चात में दर्शन करने गया। तो ऐसा कुछ पहले हो चुका है यहाँ पे? पहली बार हुआ है गाड़ी जलने का। चोरी चकारी चलती है, सब हो रहा है। गाड़ी के कांच भी फूटे यहाँ पे, मगर गाड़ी खड़ी करने के बाद जलाई गई 2 कार के पास में, तो ये बड़ा ब्लास्ट हो सकता था। तो टाइम पे कहीं और पड़ी थी गाड़ी बाद में? हाँ, गाड़ी मंदिर के सामने खड़ी थी, उसको बालाजी मंदिर के लाया गया, उसको बीच में जलाया गया। स्टैंड भी नहीं हटाया, बस। क्या नाम है आपका? रितेश पालीवाल। क्या मामला? ये जनकुपुरा राम मोहल्ले की घटना है। रात्रि के जब गश्त दल को खबर मिली तत्काल वहाँ पे गए। मंदिर के पास में कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बाइक को जला दी गई है। अपन आसपास जो लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं।
जो आपको लगता है कि गाड़ी जली है तो किस कारण से क्या हुआ? हम रात को 11:30 बजे यहाँ मंदिर से पाठ पूजा करके गए। प्रीतेश जी का फ़ोन आया मेरे पास कि भैया मेरी गाड़ी जल गई, आप जल्दी आओ। मैं आया, मैंने देखा, मैंने कहा क्या बात हुई? गाड़ी वो वहाँ सामने, उधर देखना, वो उधर सामने खड़ी हुई थी गेट के बाहर। वहाँ से लाग लगा हुआ था, गाड़ी घसीट के यहाँ लाए और वहाँ पे टायरों के निशाने घसीटे हुए। सामने वाला चाहता तो वहाँ तक गाड़ी जला सकता था बीच में, लेकिन उसने यहाँ ला के जलाई। यहाँ ला के जलाने का कारण पास में 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई, कारें, बड़ा विस्फोट करने के चक्कर में था। सामने वाला जो भी था वो माहौल बिगाड़ने के चक्कर में था, क्योंकि यहाँ बड़ा विस्फोट होता तो मंदिर को क्षति होती, नुकसान होता। क्या लगता है किसने करा हुआ, ऐसा कुछ है? ऐसा तो कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये किसी असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया बहुत ही घृणा का कार्य है। क्या नाम है आपका? सतीश सोनी। मेरा नाम राजेश पालीवाल है। क्या कहेंगे, क्या घटना हुई? और हमने रात को 11:30 बजे यहाँ मंदिर के पट बंद किए, आरती करके ने मेरा भतीजा धमकुटा गली में भैरवनाथ मंदिर गया कि चाबी रह गई घर पे, तो मैं वहाँ पे पंडित जी को छोड़ के आता हूँ और 15 मिनट के दरमियान इस गाड़ी की आग लगा के जला दी। यह बहुत शर्मनाक घटना है। 3 व्यक्ति द्वारा किया गया है, क्या मालूम? ये मालूम नहीं पड़ रहा है, किसी भी व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति ने किया है तो बहुत गलत काम किया है। रोजाना यहीं पड़ी रहती गाड़ी? नहीं, रोजाना घर पे रखते हैं, हम मंदिर का कार्यक्रम करते हैं तो यहाँ पे रहते हैं। मेरी भी गाड़ी रहती है यहाँ पे। आज ही रखी थी गाड़ी और अब रात को जल? नहीं, अभी डेली आरती हो रही है तो हम 11:30 बजे 11 बजे तक तो यहीं रखते हैं, उसके बाद अपनी अपनी गाड़ी घर ले जाते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश पालीवाल। नगर पालिका परिषद द्वारा कुछ दिन पूर्व भारत माता चौराहे पर बने नाले से एक गाय को रेस्क्यू किया था। उसके पश्चात नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा नाले पर लगी जाली को पुनः व्यवस्थित नहीं लगाए जाने के कारण आमजन परेशान हो रहे हैं। नगर के व्यस्ततम भारत माता चौराहा पर नाले के ऊपर लगी जाली नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा सही नहीं लगाए जाने पर आवागमन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। नागरिकों ने बताया कि विगत दिवस इस नाले के अंदर कहीं से एक गाय आ गई थी, जिसे निकालने के लिए नगरपालिका परिषद के कर्मचारी जेसीबी लेकर पहुंचे थे और नाले के ऊपर से लगी जाली को हटाकर गाय का रेस्क्यू किया। उसके पश्चात नाले के ऊपर पुनः उस जाली को व्यवस्थित लगाना था, लेकिन कर्मचारियों ने लापरवाही बरतते हुए जाली को नाले के ऊपर रखकर चले जाने से आवागमन बाधित हो रहा है। ऐसे में अचानक रात्रि में अगर कोई वाहन चालक इधर से निकलता है तो दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। नगर पालिका प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द नाले पर लगी जाली को व्यवस्थित कर आम जन को राहत प्रदान करे। क्या नाम है आपका? दिलीप। क्या कहेंगे जो समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है, कल भी गाय गिर गई है इधर और नगर पालिका इस पर कुछ ध्यान दे। अभी आने जाने में ये जाली भी उखाड़ रखी है, तकलीफ आ रही है। बहुत दिक्कत आ रही है, तो नगर पालिका जल्द से जल्द इसका निराकरण करे। क्या ये जाली सही फिटिंग नहीं करी है? सही फिटिंग कहाँ कर रखी है, ऊपर ही लगा रखी है और क्या है, अटका के चलेगा। अटका के चलेगा और क्या। तो क्या ये सर दुर्घटना हो सकती है? बड़ी हो सकती है बड़ी दुर्घटना, कोई स्पीड से वाहन आएगा तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है आपका? दिलीप। नाम है आपका? मेरा नाम बशीर अहमद है, मैं टेम्पो चालक हूँ। कितने दिन हो गए इसको ये खराब पड़ा? इसको करीबन 4-5 दिन हो गए। क्या हुआ था ये? इसमें गाय गिर चुकी थी, जो नाले में से अंदर आ गई थी, वो कहीं से वो निकल नहीं पा रही थी, तो ये नगर पालिका के वहाँ अवगत कराने पे यहाँ गाड़ी आई थी, जो वो जेसीबी में भी आई थी और एक ट्रैक्टर भी आया था। तो वो जेसीबी से गाय निकालने के बाद में उसको सही तरह से वापस ढका नहीं गया, शायद उल्टा रख दिया है इसको, जिससे यहाँ पे मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। अगर रात बिरात कोई जैसे 2 व्हीलर या मोटरसाइकिल कोई भी अगर स्पीड में आता है, उसको ध्यान नहीं पड़ती है, तो यहाँ दुर्घटना हो सकती है। ये अपने गौशाला मार्केट में भारत माता चौराहा है। तो क्या कभी नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए इसमें? हाँ, इसमें बिल्कुल नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा हादसा हो सकता है। मान लो कोई गिर जाए, कर जाए, वो यहाँ पे पास में टेम्पो स्टैंड भी है, हो सकता है कि गिरने के बाद में टेम्पो चालक के ऊपर या टेम्पो वाले के ऊपर भी कोई ऑब्जेक्शन आ सकता है कि यहाँ वाहन खड़ा था, इसकी वजह से ऐसा हो गया या वैसा हो गया, क्योंकि पूर्व में कभी से यहाँ पे तो 3 गाड़ियाँ 4 गाड़ियों का स्टैंड है ही। अब अगर मान लो नहीं हटते हैं टेम्पो यहाँ से, तो रास्ता भी वैसे भी बंद हो रहा है। इसलिए इसको अगर ये मार्ग अगर सही हो जाए तो व्यवस्थित आने जाने का रास्ता हो जाएगा। मेरा नाम बशीर है। सुशासन भवन में जनसुनवाई के दौरान एक वृद्ध अपनी वृद्धा पेंशन दूसरे के खाते में जाने का आवेदन लेकर जनसुनवाई में पहुंचा।
वृद्ध परमानंद ने मीडिया को बताया कि ग्राम दलोदा सगरा में वृद्धा पेंशन के फॉर्म 8 साल पहले भरवाए गए थे, लेकिन उसे आज तक कोई पेंशन नहीं मिली। जब वृद्ध को जानकारी मिली कि उसकी पेंशन सरपंच द्वारा अन्य विकास नाम के खाते में डालकर खा रहा था, इस बात की शिकायत वृद्ध परमानंद ने पूर्व में भी की थी, लेकिन उनकी शिकायत का समाधान नहीं हुआ। इस बार भी वृद्ध द्वारा उसकी वृद्धा पेंशन की जानकारी एसडीएम ऑफिस से निकाली गई तो पता चला कि रामलाल नामक खाते में पेंशन जा रही है। क्या कहेंगे, क्या समस्या थी आपकी? अरे समस्या ये चीज़ है, मैंने फार्म भरवाए पहले 8 साल पहले, वो सरपंच जीता था तो उसके भरवाए, तो वो एक छोरा के खाते में डाल के खा रहा था, विकास नाम के है, हाँ पेंशन विकास खाते में डाल के अकाउंट नंबर बदल लिया, सारा विवरण मेरा खाली बैंक का अकाउंट नंबर बदल के खा रहा था ने। वो पूर्व सरपंच है, वो ने अभी भी फार्म भराया 4 महीना हो गया, उसके रामलाल के खाते में डाल के खा रहा, वो अकाउंट नंबर बदल के। कौन से गांव का मामला? दलोदा सगरा का। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? तो मेरे खाते में आना चाहिए कि मेरे बहन में। कितने समय से पेंशन नहीं मिली आपको? ये पेंशन कहाँ आ ही नहीं रही, अभी जब फिर यह आवेदन दिया मैंने, इसलिए। कितने समय से नहीं आपको आई है? नहीं आई अभी तक एक भी बार नहीं लिया? हाँ नहीं, लाखी को नहीं, सरपंच है दूसरे का खाते में जा रही? दूसरे खाते में जा रही है, अकाउंट नंबर बदल के। वो सरपंच साणा है जो वो ऐसे करके डाल रहा था। वो किसने बताया आपको ये बात? ये बात तो वहाँ बते तो देखाड़ी जो वहाँ एडम साहब का वहाँ मालूम पड़ी कि ये दूसरा खा रहा है। आपने कहीं शिकायत की जो फिर बताया? पहले शिकायत तो 15 फार्म दे दिए थे मैंने, 15 आवेदन पहले जो भरा था फार्म। क्या नाम है सरपंच का? सर परवीन। परवीन आगे क्या लगा? आगे उसके पिताजी नाम है और वो अपने, चलो ठीक है। राम। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? परमानंद। पवित्र सावन मास में मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ के हाटपुरा मोहल्ला से जयेश्वर महादेव मंदिर से कोटेश्वर महादेव मंदिर सीतामऊ तक कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल हुए, जहां जगह जगह कावड़ियों का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि डीजे की धुन पर कावड़िया नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए महादेव के जयकारों के साथ 18 किलोमीटर दूर से कोटेश्वर महादेव मंदिर तक कावड़ यात्रा निकली, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे सहित बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल हुए। कावड़ यात्रा लगभग 3 बजे कोटेश्वर महादेव भक्तजनों द्वारा कोटेश्वर महादेव पहुंचकर जलाभिषेक किया गया, जिसके बाद भक्तों के लिए प्रसादी का भी आयोजन किया गया। कावड़ यात्रा में प्रमुख रूप से प्रीतेश राठौर, संदीप शर्मा, कमल बैरागी आदि मौजूद थे। श्री खाटू श्याम मंदिर मंदसौर में श्याम भक्तों व आमजन द्वारा दी जाने वाली सहयोग राशि व चढ़ावे की राशि तथा प्रतिदिन होने वाले श्रृंगार की राशि व दान पेटी में भक्तों द्वारा चढ़ाई राशि का अवैधानिक तौर पर ट्रस्टी न होते हुए भी गलत उपयोग कर आरोपी द्वारा भक्तों को आहत करने व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने व असीमित आय का दुरुपयोग करने के मामले में श्याम भक्तों ने सुशासन भवन पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। खाटू श्याम मंदिर मंदसौर एवं मालवांचल के श्याम प्रेमी व भक्तजन की ओर से सामूहिक शिकायत में कहा गया है कि मंदसौर में खाटू श्याम मंदिर की स्थापना होने के बाद एक ट्रस्ट का गठन किया गया है तथा जब से उक्त मंदिर में ट्रस्ट का गठन किया गया है तब से अनियमितता होती आ रही है। उक्त ट्रस्ट में जनप्रतिनिधि एवं संभ्रांत व्यक्ति सम्मिलित है। साथ ही सुनील जोशी निवासी दलोदा, जो कि एक शासकीय कर्मचारी होकर प्रतिदिन खाटू श्याम मंदिर में आकर अपने न्यायालयीन पद का दुरुपयोग करते हुए धीरे धीरे ट्रस्ट में अपनी पेठ बना ली तथा सितंबर 2018 को श्री खाटू श्याम मंदिर में अपने आप को ऑफिशियल अपने मोबाइल नंबर 9575767067 से वेबसाइट से स्वयं को बिना किसी की सहमति से जोड़ते हुए श्री खाटू श्याम मंदिर में होने वाले प्रतिदिन श्रृंगार की आय, दान पेटी की आय व अन्य भक्तों द्वारा दी जाने वाली भेंट राशि को ऑनलाइन वेबसाइट माध्यम से बैंक में जमा करने लगा तथा मनमाने तौर पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर देवेंद्र चौहान पिता नरेंद्र सिंह चौहान से मिलीभगत करते हुए ट्रस्ट की आय में सेंध मारते हुए मंदिर की आय का दुरुपयोग किया जाने लगा, जो अपने निजी हित के लिए उपयोग करना, षड्यंत्र रचना तथा आय व्यय का कोई ब्यौरा नहीं रखना, मंदिर में कम राशि लगाना व अधिक व्यय बताकर राशि हजम करना अपनी नियति बना ली। इसमें कुछ ट्रस्टी भी उसका सहयोग करने लगे, जबकि सुनील जोशी न तो ट्रस्टी है न ही उन्हें अधिकृत किया गया। फिर भी अनाधिकृत रूप से वेबसाइट से अपने नंबर जोड़कर भक्तों से प्राप्त होने वाली राशि को ऑनलाइन जमा करना व निकलवाना, आय का कोई लेखा जोखा नहीं रखना व गबन करना प्रारंभ कर दिया। इस मामले में क्या?
ये खाटू श्याम मंदिर जो है मंदसौर में, उसके संबंध में यहाँ पर नागरिकगण आए हैं और उन्होंने कुछ समस्याएं बताई हैं मंदिर को लेके, ट्रस्ट को लेके, और कोई व्यक्ति है उन्होंने धोखाधड़ी भी करी है। तो हम इसको चेक करवा लेते हैं कि क्या इसमें इशू है, जो भी यथासंभव होगा कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। हम न्यास भंग करने की निवेदन कर रहे हैं। न्यास में भयंकर अनियमितताएं चल रही है। वो जो है इस भक्तों के द्वारा जो भेंट की जाती है वो ट्रस्ट के लोगों को भी इकट्ठा नहीं किया जाता है। मनमाने ढंग से वो भंडारा, वो दान पेटी खोलते हैं, उसमें कम रकम, ज़्यादा रकम प्राप्त होती है, कम रकम शो करते हैं और मनमाने ढंग से उसका दुरुपयोग हो रहा है। खर्चा भी वो अनाप शनाप बता रहे हैं, जबकि खर्चा मिनिमम होता है। तो हम चाहते हैं कि न्यास पूर्ण रूप से भंग हो, ताकि जनता के साथ में, भक्तों के साथ में जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय से राहत प्राप्त हो सके। दिया गया आश्वासन क्या उन्होंने कहा है, जिनको ज्ञापन दिया गया उन्होंने कहा है कि मैं देखता हूँ, मैं कलेक्टर साहब से चर्चा करता हूँ और जो भी इसका निकाल करवाऊँगा मैं। जी, खाटू श्याम मंदिर में अनितियाँ बहुत हो रही है ट्रस्ट के द्वारा। अब 4 साल मंदिर निर्माण हुए हैं। 4 साल में 4 पंडितों को सेवा से निष्कासित कर दिया गया। अभी पूर्व में 8 तारीख को हमारे पूज्य गुरुदेव श्री आशीष जी शर्मा को ट्रस्ट के द्वारा निष्कासित किया गया है। उसके संबंध में हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। ट्रस्ट की मनमानियाँ बहुत ज़्यादा है। तानाशाही रूप से वहाँ भक्तों के साथ में पेश आते हैं, बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं। और हमारी मांग यही है, हमारे गुरुदेव ससम्मान वापस आए और ट्रस्ट भंग। आपका सत्य प्रकाश गर्ग। मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना क्षेत्र की चंदवासा चौकी द्वारा मुखबिर की सूचना पर चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह सिसोदिया की टीम द्वारा दबिश देते हुए भेरूरुंडी बोरखेड़ी रेड़का कालबेलिया के डेरे के रास्ते पर दबिश देते हुए सेलेरियो कार को रोककर तलाशी ली गई व 2 आरोपियों को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर कार के अंदर से 20 पेटी अवैध देशी शराब पकड़ी गई। साथ ही 2 आरोपी सुनील चंदवासा एवं मोहनदास बैरागी बोरखेड़ी रेड को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा दोनों को पकड़कर दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया एवं पकड़ी गई देशी अवैध शराब 20 पेटी कीमत 63,000 रुपए के करीब बताई गई और दोनों आरोपियों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। आपका मामला है पूरा क्या है बताएं। हाँ, कल चंदवासा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक सफ़ेद सेलेरियो कार में भेरूरुंडी के तरफ कहीं वो जाने वाली गाड़ी, जो पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर उक्त कार को पकड़ा गया और उसमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 20 पेटी उसमें देशी शराब मिली है। शराब की कीमत 63,000 रुपये और दोनों आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उक्त शराब कहाँ से लाए, कहाँ ले जा रहे थे। ग्राम पंचायत कुचड़ोद और अरनिया बोराना के ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार कविता कड़ेले को दिया। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव के समीप एक गिट्टी क्रेशर प्लांट लगाया जा रहा है। भूमिपाल जाट नामक व्यक्ति को उक्त भूमि आवंटित कर क्रेशर लगाने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में विज्ञप्ति भी जारी की गई है, जिसके माध्यम से हमें उक्त जानकारी मिली है। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में भी एक गिट्टी क्रेशर मशीन लगाई गई है, जिसके कारण काफी प्रदूषण होता है और गोचर की भूमि, कृषि भूमि को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में ग्रामीणों की मांग है कि उक्त गिट्टी क्रेशर को लगाने की अनुमति नहीं दी जाए। इस बात को लेकर के आज आप लोग यहाँ पर आए हैं। आज काफ़ी किसान यहाँ आए हैं ज्ञापन देने। किसानों की जो भूमि है और आसपास किसानों की ज़मीन है, वहाँ पे गौदान की ज़मीन है वो, और गौ माताओं पानी पीती है, जिस पे तालाब बना हुआ है। उस ज़मीन को कुछ भूमाफियाओं द्वारा हड़पने का प्रयास किया जा रहा है और वहाँ पर क्रेशर मशीन माइंस लगाकर इसकी अनुमति उनके द्वारा मांगी जा रही है। इस अनुमति की जानकारी हमको अपने अखबार के द्वारा प्रेस नोट से मालूम पड़ी है। उसी के आधार पर आज यहाँ माननीय कलेक्टर साहब को आवेदन देने आए हैं। हम इसके बाद में खनिज विभाग में भी देंगे, तहसीलदार साहब को भी देंगे और किसी भी प्रकार से इसको शासन प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि इसको रोका जाए, अन्यथा 500 से अधिक किसानों द्वारा एक बड़ा आंदोलन ग्राम पंचायत अन्या बोराना
पूंछड़ो, चल्दू सभी किसान मिलकर करेंगे। कौन लोग हैं ये, किसके द्वारा कब्जा किया जा रहा है, किसके द्वारा मारी जा रही है अनुमति? इसमें अभी एक नाम आया है जिसने आवेदन किया है, वो भूमिपाल जाट है हरवार का, उसके द्वारा है। और उसके पर्दे के पीछे इसमें 8-10 लोग और हैं जो सफ़ेद पोस्ट और यहाँ के ऊंचे पोस्ट पर जनपद प्रतिनिधि है, वो पर्दे के पीछे है। उनका भी कहीं कहीं इसमें हाथ है। और पूर्व में भी एक थ्रेशर मशीन लगी हुई है जो पूर्व में उसका राजू तिवारी की थी, अभी दूसरे लोगों की है। उससे भी कई लोगों की जानें वहाँ जा चुकी है और कई फसलों को नुकसान हो चुका है। इसमें क्या कोई भाजपा नेता या कांग्रेस नेता भी है क्या, इनके नाम आप बता सकते हैं? इसमें कांग्रेस के नेता की कोई ऐसी हमको जानकारी नहीं आई, पर इसमें भाजपा के नेता कहीं कहीं है जरूर, उनकी हमको जानकारी। आपने 8-10 नाम बताया कि किसी 1-2 के नाम बता पाएंगे? 1-2 के नाम अभी मैं बता नहीं सकता हूँ क्या, क्योंकि मैं भी अभी कहीं भाई आप लोगों के संज्ञान में है तो उसको आप खुलासा तो करें कम से कम, ताकि वो भी सामने आए पर्दे के पीछे है तो। पर्दे के पीछे आना चाहिए, बताए जा रहे हैं। हमारे जो सरपंच साहब है बीजेपी के, ये भी यहाँ खड़े हैं, कहीं कहीं ये इनको पूरी जानकारी मालूम है। और कुंचरोद सेक्टर में वो अदना बोराना के पास में पूर्व थ्रेशर मशीन है, उसमें लोगों को कहना है कि उसमें कहीं कहीं बीजेपी के बड़े लोग भी है। पूर्व में भी कई विवाद उस थ्रेशर पे हुआ है। तो शासन से हम ये मांग करते हैं कि इसको रोका जाए, क्योंकि गरीबों को क्या नाम है आपका, नुकसान हो जाए। प्रहलाद गुजर, सरपंच ग्राम पंचायत अरनिया बोराना, दूध संघ जिला अध्यक्ष निकल। दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने और दिव्यांगों की 12 सूत्रीय मांगों को लेकर दिव्यांग ज्योतिष संस्था के बैनर तले जिले के विभिन्न स्थानों से आए दिव्यांगजनों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से दिव्यांगजनों ने बताया कि करीब 22 वर्ष पूर्व जिले में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्वीकृत किया जा चुका है, पर इसके लिए भवन नहीं था। करीब 4 माह पूर्व सरकार द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। बावजूद इसके अब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, जिससे दिव्यांगजनों में आक्रोश है और दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की सुविधाओं का लाभ भी दिव्यांगों को नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में दिव्यांगजनों ने आज महापंचायत का भी आयोजन कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आगामी 15 अगस्त तक उनकी 12 सूत्रीय मांगों का निराकरण नहीं होता है तो इसके बाद आगे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और काली पट्टी बांधकर जिले के अलग अलग स्थान पर जाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। पूरा मामला यह है सर, दिव्यांगजन पिछले 20 साल से केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्वीकृत हुआ था। उसका उद्देश्य था कि जिले के दिव्यांगजनों को समुचित सुविधाएं और दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के माध्यम से मिल सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम उस स्वीकृत होने के बाद 18 साल से झगड़ा करने के बाद, प्रशासन को जगाने के बाद जमीन आवंटित हुई 2 साल पहले, और अभी 4 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पीआईयू को आदेश दिया, 2 करोड़ लाख की स्वीकृति दी है। लेकिन 4 महीने में काम धरा कर अभी प्रारंभ नहीं हो पाया। इसके कारण हमें गहन आक्रोश है। इसके लिए हमने पूर्व में ज्ञापन भी दिए थे, अनिश्चितकालीन धरना भी दिया था, लेकिन शासन प्रशासन ने दिव्यांगों की मजबूरी को नहीं समझा और कुछ संज्ञान नहीं लिया। और उसी आक्रोश का नतीजा कि हमने महापंचायत से निर्णय लिया कि शासन को एक बार फिर जगाया जाए। और आज हमने महापंचायत के निर्णयानुसार ज्ञापन सौंपा है और आगे हम अगर 15 अगस्त तक हमारी मांगों की सुनवाई नहीं होती है तो 16 अगस्त से हम पूरे जिले में सरकार का विरोध करेंगे और दिव्यांग काली पट्टी बांधकर हर गाँव में, हर शहर में सरकार का विरोध करेंगे। इसकी शासन प्रशासन अभी रैली भी निकाली गई, कहाँ से रैली निकाली और यहाँ पर अभी शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने रैली दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का अस्थायी जो बना हुआ है रेड क्लास पर, वहाँ से हमने रैली प्रारंभ की। हमारा चौक होते हुए, 40 होते हुए, विजय टाकिज होते हुए, शनि महाराज घुमाई होते हुए हम कलेक्टर कार्यालय पर पहुँचे हैं और रैली के रूप में हमने प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन दिया है, हमारी समस्या के बारे में अवगत कराया है। तो अगली चेतावनी भी हमने दी है कि आगे 15 अगस्त तक हमारा निकाल नहीं हुआ तो एक बार फिर शासन का विरोध करने के लिए आक्रोश करता हूँ। नाम बताओ। अध्यक्ष दिव्यांग ज्योति सेवा संस्था ग्राम पंचायत बलदेव। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर।
विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979। ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स विद मोर देन 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDCA, DCA, MSc Biotech, MSc Chemistry, BSc Biotech, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, BA, D.Ed, MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, COPA, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanms.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। वी डिलीवर सक्सेस।